नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाबा अमरनाथ यात्रा के बारे में। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा का J&K गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर बड़ा भारी इंतजाम किया है। वहीं मेडिकल हॉस्पिटल कैंप, डॉक्टर, बड़ी बड़ी सुविधाएं दी गई हैं। आज इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। 1 जुलाई से शुरू हो रही इस वर्ष की यात्रा में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। इस बीच श्रीनगर के पंथ चौक यात्रा बेस में हर हर महादेव के जयकारे की गूंज सुनाई देने लग गई है। वहीं लंगर लगाने वाले काफ़ी संख्या में वहां पर पहुंचने लगे हैं। सुरक्षा के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सभी विभाग यात्रियों के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। श्रीनगर बेस कैंप में अभी से खुशी और उत्साह का माहौल बना हुआ है। 62 दिनों तक चलने वाली इस वर्ष की यात्रा के लिए महादेव का दरबार सजना शुरू हो गया है। रास्ते पर अच्छी अच्छी सुविधाएं, पानी की सप्लाई, बिजली, दीवारों पर रंग का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं के रहने, खाने पीने के लिए शेड्स लगाने की तैयारियां जोरों से हैं। आप लोगों को बता दें कि तकरीबन 95% काम पूरा हो चुके हैं। वहीं बिजली पानी की सप्लाई चालू हो गई है। बेस कैंप में प्रतिदिन करीब 70,000 लीटर पानी की व्यवस्था कर रखी है। जो छोटे छोटे काम बचे हुए हैं वो अगले 24 घंटे तक पूरा हो जाएगा। बाबा अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है और इस दुर्गम यात्रा में श्रद्धालुओं की सेहत का भी बड़ा ध्यान रखा गया है। सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े और ऐसी कोई समस्या पैदा ना हो, उन्हें समय रहते दुर्गम पहाड़ी इलाके में सभी व्यवस्थाएं सुविधाएं मिल पाए, इसकी तैयारी भी प्रशासन ने पूरी तरह से कर ली है। बाबा अमरनाथ यात्रा के 2 रास्ते हैं, बालटाल और चंद्रवाड़ी। उसके ऊपर 100 बिस्तरों का अस्पताल बना दिया गया है। इस अस्पताल में बेसिक चिकित्सा सुविधा ही नहीं बल्कि अस्पताल में सभी प्रकार की लैब की जांच भी होगी। खासकर महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ICU की सुविधा भी तैयार की गई है और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य से डॉक्टरों के अच्छा पैनल चुनकर और उनका स्टाफ बाबा अमरनाथ के लिए तैनात कर दिया गया है और ये सुविधाएं वहां पर 24 घंटे चलेंगी। वहीं सुरक्षा का भी खास इंतजाम है। देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ आए लंगर लगाने वालों ने बताया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल श्रद्धालुओं के खाने पीने का बड़ा ही खास इंतजाम किया गया है। इस साल की यात्रा का यहाँ पर बेहद अच्छा माहौल बना हुआ है। उम्मीद है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ज़्यादा मात्रा में यात्री यहाँ पर आएंगे और वहाँ पर सब लोग भक्तों का इंतज़ार कर रहे हैं और बाबा बर्फानी की सेवा में लगे हुए हैं। यात्रा व्यवस्था में जुड़े यहाँ के मुस्लिम लोगों का कहना है कि हमें बड़ी खुशी हो रही है यहाँ अमरनाथ यात्रा की सेवा करते हुए। इसमें हमें रोजगार भी मिल रहा है, साथ ही हिंदू भाइयों की सेवा हो रही है। हमें यात्रियों की खुशामद
और खिदमत करने का भी मौका मिल रहा है। हर साल की तरह इस साल भी अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था का बड़ा ही अच्छा इंतज़ाम किया है। इस बार इंतज़ाम भी कुछ खास किए हैं, जिसके बारे में कोड जीपीएस के जरिए किसी भी जगह से पूरी यात्रा के रूट को देखा जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन, सीसीटीवी के अलावा हजारों जवान की तैनाती जम्मू में पवित्र गुफा के रास्ते पर कर दी गई है। इस साल बाबा अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर साइन बोर्ड और प्रशासन ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी पूरी तरह से सतर्क है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे की यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था की समीक्षा ली और यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी कदम उठाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अच्छी खबर यह है कि बाबा बर्फानी इस साल अपने पूरे आकार में दिखाई देंगे और सब भक्त जो यात्रा पर आएंगे बाबा बर्फानी का दर्शन करके अपनी आत्मा को तृप्त करेंगे और बड़ी खुशी का माहौल बन जाएगा। अमरनाथ यात्रा की इस कठिन यात्रा में काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, दुर्गम रास्ते हैं और समुद्र तल से तकरीबन 13,600 फीट की ऊंचाई पर बाबा के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है। इस साल अमरनाथ यात्रा 62 दिन के लिए चलेगी और 2023 में अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ 1 जुलाई के दिन शनिवार को शुरू हो जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन अप्रैल से ही चालू है, जो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। वहीं श्री अमरनाथ साइन बोर्ड ने भक्तों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमरनाथ यात्रा 2023 यात्रा क्षेत्र में ऊंचाई वाले स्थानों पर मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, कभी कभी तो अचानक 2-2.5 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। इसलिए बुजुर्गों को खास सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप भी इस यात्रा पर आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपना डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आप यात्रा पर आइए। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर और लाइक ज़रूर करिए। हम आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव।